हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल की सिलेबस में जो बनकीवरा भाग 1 जो मेंशन है उसमें हम लोगों को 2 नाटक पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट है करम बिहान और सेकेंड है इन जोत। ठीक है, फर्स्ट है करम बिहान और सेकेंड नाटक है इन जोत, इसे हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और यदि आप इसकी पीडीएफ को चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल से इसमें बताया है और आवश्यकता अनुसार मैंने यहाँ पे नागपुरी के सेंटेंस को भी यूज किया है, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसे अच्छा से कर सकें। जैसे कि यहाँ एक गीत मेंशन है जो कि शिबू गाता है कि आज तो करम राजा घरी दुआरे, आन दिने करम राजा डांट टिकुरे ठाढ़े। तो या तो एटीटीज इसी तरह हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चूँकि यह गीत है। और इसी तरह जैसे कि कोई सेंटेंस है जिसे किसी ने कहा है, वो भी इसी तरह हमें नागपुरी में ही पढ़ना है, तो उससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ मैंने दोनों नाटक को मेंशन किया है। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो नाटक है करम बिहान, इसमें डाइन प्रथा का उन्मूलन किया गया है और साथ ही साथ इसमें डॉक्टर का क्या महत्व है उसे इस नाटक में बताया गया है। और जो सेकेंड नाटक है इन जोत, ठीक है, जो सेकेंड नाटक है इन जोत, इसमें एड्स के बारे में जागरूकता बताया गया। ठीक है, यानी कि जो एड्स बीमारी है वह छुआछूत नहीं है, उसी से रिलेटेड जो है इसमें पढ़ना है इन जोत नाटक में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करम बिहान के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि करम बिहान का है के, ठीक है, यानी कि करम बिहान क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है आपको, नाटक है, कविता है, कहानी है, क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक। ठीक है, करम बिहान क्या है, तो नाटक है। सेकेंड क्वेश्चन है करम बिहान कर लिखवैया के है के, यानी कि करम बिहान को किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, या इसे गिरिराज भी कहते हैं। या तो फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू का क्या उपनाम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गिरिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, करम बिहान नाटक में नटकरवा मन पात्र कौन है के, यानी कि इसके जो नटकरवा मन यानी कि इसके जो पात्र है वो कौन कौन है। तो इसमें विभिन्न तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा सुगी है, शिवा है, माई है, बाप है, बीशू है, मंगरा है, भरतू है, पहान है। नागपुरी में पहान ही लिखा जाता है, ठीक है, और हिंदी में पाहन हम लोग बोलते हैं। झगरू है, डॉक्टर है, छोड़ी मन है। ठीक है, और इससे रिलेटेड इस टाइप से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो सुगी है तो इसका जो है बताया गया है क्या नीला साड़ी में है, जो ये नाटक करती है उसमें यह क्या पहनी हुई है, तो नीला रंग की साड़ी, नीला रंग की साड़ी। ठीक है, वही नागपुरी में नीला को किस टाइप से लिखा हुआ है, तो नीला को लीला लिखा हुआ है। तो यह दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, वहीं शिवा को देखते हैं। तो शिवा क्या, तो शिवा पेंट कमीज में है। माई है, तो माई क्या में है, तो माई जो है वह हरियर साड़ी में है, यानी कि हरा रंग का साड़ी में है। और कंतरिया खोशा में जो लगाने वाला रहता है उससे वह पहनी हुई है। नेक्स्ट है यहाँ बाप है, तो यह क्या पहने हुए हैं, तो यह घुटना भर धोती में ओता यानी कि गमछा ओढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है बीसू, बीसू क्या किए हुए हैं, तो यह पतला सा गोरा लड़का है। यह कलगी लगाल फेटा यानी कि फेटा में पंख लगा हुआ पगड़ी जो है वो पहना हुआ है, और घुटना भर धोती पहना हुआ है, और घेचा यानी कि गला में लुंगी पहना हुआ है। नेक्स्ट है मंगरा, तो मंगरा कैसा है, तो यह मोटा है, काला है, और घेचा यानी कि गर्दन में मूंगा माला पहना हुआ है यह मंगरा। ठीक है, नेक्स्ट है भरथू, भरथू कैसा है, तो यह लंबा है और सांवला है, और यह इसका वेशभूषा कैसा है, तो यह गंजी के साथ करिया पहना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पहान, तो पहान का क्या है, तो यह बूढ़ा है और काठ का माला और जनेऊ एक टंगिया धोती पहना हुआ है जो पहान है। और ये झगरू क्या है, तो झगरू यह एक अधेड़ व्यक्ति है जो मुंड में जबर जबर जट है इसका, और कपार में लाल टीका और घेचा यानी कि गला में लाल गमछा या लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर, तो डॉक्टर का क्या है वेशभूषा, तो यह जवान है और सफ़ेद कोट में है। ठीक है,
नेक्स्ट है छोड़ीमन। तो यह जो छोड़ीमन है यानी कि बहुत सारी लड़की लोग, तो इन लोग क्या पहनी है, तो ये रंग बिरंगा साड़ी पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है और मूड़ यानी कि सिर में चांदी का क्लिप लगाई हुई है। तो सबका वेशभूषा से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सुगी कौन नाटक कर नटकरवा मन आहे, तो आंसर हो जाएगा करम बिहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करम बिहान नाटक कतई नज़र में विभाजित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नज़र में है, नज़र 1, नज़र 2 और नज़र 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, करम बिहान नाटक में करम कर रात में छोड़ी मन का खेलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूमर। यानी कि करम बिहान जो नाटक है इसमें करम कर रात में जो लड़की लोग है वह क्या खेल रही थी, तो आंसर हो जाएगा झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मंगरा का बजात है, यानी कि मंगरा क्या बजा रहा है, तो आंसर हो जाएगा मांदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बीसू का फूकत है, यानी कि बीसू क्या फूक रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा बंसरी। बंसरी यानी कि बांसुरी। चूँकि हमें नागपुरी में ही देना है एग्जाम, वह ऑप्शन तो नागपुरी में ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ बंसरी ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भरथू का भरत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गीत कर आखिरी कड़ी में कौन गिर जाएला, तो इसका सही आंसर है सुगो। गीत का आखिरी कड़ी में जो है सुगो जो है गिर जाती है, या करम के रात में नाचती है, गाती है, उपवास रहती है, जिससे क्या होता है, इसे चक्कर आ जाता है और यह गिर जाती है, जिससे कि सभी को अलग अलग अपना मत देता है। कोई कहता है कि इसे भूत पकड़ लिया है, तो कोई कुछ इस तरह से कहता है, और वही टोटका वगैरह होता है जिससे यह ठीक नहीं हो पाती है और तबीयत इसका ख़राब हो जाता है। अंत में डॉक्टर आता है, इलाज करता है, जिससे फिर यह ठीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, केकर हाथ गोड़ में सब तेल माखत रहे, तो सही आंसर हो जाएगा सूगो कर। सूगो जब बेहोश हो जाती है तब उसका हाथ पैर में सभी लोग तेल मालिश करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नाटक देख लेते हैं, इंजोत नाटक। नेक्स्ट नाटक है इंजोत, ठीक है। इंजोत, इंजोत यानी कि क्या हुआ, इंजोरा। इंजोरा यानी कि सुबह, उजाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक नवविवाहित जोड़ा रहता है, सूरज और रोशनी, यानी कि इसका हाल फिलहाल शादी होता है, और सुबह होते ही रोशनी चल जाती है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। जब चेकअप के लिए जाती है तो रोशनी का तो सारा रिपोर्ट ठीक रहता है, बट उसके जो पति रहते हैं सूरज, उन्हें एड्स हुए रहता है, ठीक है। तो उसी पर आधारित यह नाटक है। उसका इलाज चलता है, फिर बाद में सही समय पर इलाज हो जाने के चलते ही वह ठीक हो जाता है, 6 महीने के बाद ठीक हो जाता है, जिससे कि सूरज की जो माँ है सूरजी, वह कहती है रोशनी को कि तुम्हारा नाम ही रोशनी नहीं है, बल्कि तुम सच में इस घर के लिए रोशनी हो। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज हम लोग देखते हैं इससे किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंजोत का है के, तो इसका सही आंसर है नाटक। इंजोत जो है वह नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजोत नाटक केकर लिखल है, यानी कि इंजोत जो नाटक है वह किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कौड़ी साहू। इंजोत जो नाटक है वह 3 कौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंजोत नाटक में कई गो दृश्य हैं, तो इसमें 4 दृश्य है, ठीक है। तो इसे मैंने अपने नोट्स में सभी का मेंशन किया है कि प्रथम दृश्य में क्या क्या होता है, सेकंड दृश्य में क्या क्या होता है, थर्ड दृश्य में क्या होता है, और फोर्थ दृश्य में क्या होता है, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सूरज से जो डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या अंदेशा है कि आपको यह बीमारी किससे हुआ है, तो यह हो गया दृश्य 2, इसका जो मेंशन है दृश्य 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंजोत नाटक में कौन कौन नटकरवा मन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोशनी, रोशनी का पति सूरज, रोशनी की सास सूरजी और डॉक्टर। ये 4 नटकरवा मन कर इसमें जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूरज के मायकर का नाम है के, यानी कि सूरज की माँ का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंजोत नाटक में घर की रोशनी कौन बन गेलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोशनी। इंजोत नाटक में घर की जो रोशनी बन गई वह है रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आज घर अंधार होवे से बचाए देले, सचमुच में ई घर खातिर तू रोशनी बन गेले बेटी। ये वाक्य के कहलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजी, यानी कि सूरज की जो माँ है सूरजी, वह ये वाक्य कहती है। और ये प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है कि यह वाक्य जो है सूरजी किसके लिए कही? तो सही आंसर हो जाएगा रोशनी। यह वाक्य जो सूरजी बोलती है अपनी बहू रोशनी के लिए कहती है। या तो फिर यह जो क्वेश्चन है इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि ये वाक्य कौन नाटक के है? तो सही आंसर हो जाएगा इंजोत। जो ये वाक्य जो लिया गया है वह इंजोत नाटक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंजोत नाटक में कौन बीमारी कर चर्चा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स। इंजोत नाटक में जो है वह एड्स बीमारी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रोशनी के सूरज का कहना, यानी कि रोशनी को उसके जो पति है सूरज, वह रोशनी को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा गुरुआयन। जब रोशनी सूरज को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे एड्स से निकलता है, तो उसी के बाद सूरज बोलता है कि तुम आज से मेरी गुरु हो। तो रोशनी बोलती है कि मैं आपके गुरु नहीं गुरुआयन हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंजोत माने का होवेला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबह या सवेरा या इंजोरा, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।